आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। विश्व प्रसिद्ध केदारनाथ धाम की आगामी 22 अप्रैल से शुरू होने वाली यात्रा को लेकर प्रदेश सरकार पूरी तरह सक्रिय हो गई है। यात्रा को सुरक्षित, सुव्यवस्थित और श्रद्धालुओं के लिए सुगम बनाने को लेकर व्यापक तैयारियां की जा रही है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जिले के रुद्रप्रयाग पहुंचे और ग्राउंड जीरो पर यात्रा व्यवस्थाओं का स्थलीय निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय राजमार्ग 107 पर रुद्रप्रयाग से गुप्त काशी तक सड़क मार्ग से यात्रा कर व्यवस्थाओं का उन्होंने जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने जवाड़ी बाईपास, निर्माणाधीन सुरंग, तिलवाड़ा में हटाए गए अतिक्रमण, बांसवाड़ा और कुंड काकड़ा गाड़ जैसे भूस्खलन संभावित संवेदनशील क्षेत्रों का निरीक्षण किया। उन्होंने सड़क के पेचवर्क, झाड़ी कटान, साइनेज, क्रैश बैरियर, सुरक्षा उपायों और सौंदर्यीकरण कार्य की प्रगति की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी कार्य यात्रा प्रारंभ होने से पहले ही पूर्ण कर लिए जाए। इसके उपरांत गुप्त काशी में आयोजित समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों और श्रद्धालुओं के साथ सौम्य एवं संवेदनशील व्यवहार करने के निर्देश दिए। साथ ही हेलीपैड पर यात्री शेड की व्यवस्था सुनिश्चित करने और भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों के समीप पुलिस चौकियों में दवाइयां, पेयजल एवं फूड पैकेट उपलब्ध कराने के निर्देश दिए ताकि आपात स्थिति में त्वरित सहायता प्रदान की जा सके। मुख्यमंत्री ने इस बार यात्रा को पूर्ण रूप से प्लास्टिक मुक्त बनाने पर विशेष जोर देते हुए ग्रीन यात्रा को प्राथमिकता देने की बात कही। उन्होंने स्पष्ट किया कि भ्रामक खबरें फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और यात्रा से जुड़े सभी हितधारकों से संवाद स्थापित कर उनकी समस्याओं का त्वरित समाधान किया जाएगा। गैस आपूर्ति के संबंध में उन्होंने बताया कि वैश्विक परिस्थितियों के बावजूद केंद्र सरकार से अतिरिक्त गैस आपूर्ति की मांग की गई है, जिससे यात्रा के दौरान किसी प्रकार की असुविधा ना हो। साथ ही स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को यात्रा से जोड़ते हुए वोकल फॉर लोकल के तहत स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने और महिलाओं की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री ने पैदल मार्गों पर पेयजल, प्रकाश व्यवस्था और अन्य आवश्यक सुविधाओं की भी समीक्षा की ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की कठिनाइयों का सामना न करना पड़े। दूसरी ओर राज्यपाल ने भी चारधाम यात्रा को लेकर के समीक्षा बैठक की। चारधाम यात्रा संबंधित व्यवस्थाओं को लेकर उत्तराखंड शासन स्तर और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कई दौरे की बैठक हो चुकी है। इसी क्रम में राज्यपाल गुरमीत सिंह ने भी लोक भवन में उत्तराखंड चारधाम यात्रा 2026 की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक की, जिसमें शासन के वरिष्ठ अधिकारियों समेत चारधाम यात्रा से जुड़े जिले के जिलाधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और अन्य विभागीय अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मौजूद रहे। उत्तराखंड चारधाम की यात्रा को लेकर के राज्यपाल उन्होंने तमाम तैयारियों की समीक्षा की और साथ ही तैयारियों को लेकर के उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों समेत चारधाम यात्रा से जुड़े जिले के जिलाधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और अन्य विभागीय अधिकारियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान बातचीत भी की। राज्यपाल ने साइबर अपराधों, विशेष रूप से फर्जी हेलीकॉप्टर बुकिंग, ओवर रेटिंग और होटल बुकिंग धोखाधड़ी आदि के मामले पर ऐसे लोगों पर निगरानी और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। चारधाम यात्रा की सभी तैयारियां लगभग पूरी हो गई हैं और अंतिम तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। तो उसी के निमित्त मैं भी कल स्थलीय निरीक्षण किया, सड़क मार्ग को देखा, अनेक स्थानों पर जो निर्माण कार्य चल रहे हैं उन सभी निर्माण कार्यों को समय पर पूरा करने के लिए कहा है और अच्छी क्वालिटी के काम हो, ठीक प्रकार से हों, सड़कें सब सही हों, पैचवर्क जहां होने थे सब जगह हो जाएं और कुछ आपदा में सड़कें धंसाव हो गया था वहां पर भी काम चल रहा है तो उनको भी देखा गया है। यात्रा सुरक्षित हो, स्वच्छ हो और ग्रीन जो हमारा एक थीम है ग्रीन टूरिज्म, उसको जैसे हमने यहाँ पर ग्रीन गेम्स राष्ट्रीय खेलों में एक थीम दी थी, उसी के आधार पर इस बार क्लीन और ग्रीन यात्रा की भी थीम है। सभी यात्रियों से भी हमारा ये अनुरोध रहेगा कि वो स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें और हर एक यात्री को सभी प्रकार से सुविधा मिले, हेली सेवाएं भी ठीक प्रकार से हों, सुरक्षा के मानदंडों का पूरी तरह से पालन हो
उन सभी पर काम किया गया है। उन सभी अवैध पर- मदरसों पर सर प्रदेश में पहले भी काफी कार्रवाई हुई है। अब मामले ऐसे आए हैं कि मदरसे अवैध भी हैं और दूसरे राज्यों के बच्चे लाए जा रहे हैं। आपने उसमें एक जांच भी देखिए, ये पहले से ही चूंकि मदरसों में इस प्रकार की शिकायतें पहले भी आई थी, पहले भी एक सघन अभियान चलाया गया था। इधर फिर कुछ इस प्रकार की बातें आई हैं, सूचनाएं आई हैं, तो उस पर हम सख्ती से काम कर रहे हैं। किसी भी कीमत पर बिना आइडेंटिटी बताए या नाम छिपाकर, उनका पिछला इतिहास छिपाकर गलत तरीके से यहाँ पर किसी भी प्रकार की इन गतिविधियों को बढ़ने नहीं दिया जाएगा। उस पर सख्ती से काम। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।